ये देख लीजिए, ये है पिकाडोर सेगमेंट का मिर्च लगा हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश में भरा मिर्चा के नाम से जाना जाता है। शिव प्रताप सर का वादा, हर किसान को मिलेगा सही ज्ञान। सब्सक्राइब करो माय एग्री ज्ञान। नमस्कार किसान भाइयों, खेती की जानकारी वाले इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि खेती संबंधित जानकारी मैं आप सभी लोगों को देता रहूँगा। ये है जो फील्ड दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ये है पिकाडोर सेगमेंट का मिर्च लगा हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश में भरा मिर्चा के नाम से जाना जाता है। यह है मिर्ची, आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यह देख लीजिए, अभी ये मिर्ची मेरे हाथ में है, यह यहाँ पे लगाया गया है। और आपको बता दूं कि जिस दिन इस मिर्ची का ट्रांसप्लांटिंग हुआ था, यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश आ रहा था और बारिश के बाद इसमें मतलब दवाइयाँ लगाया गया, फर्टिलाइज़र लगाया गया, ये अच्छा खासा रिकवर हो गया। और आइए, यदि आप यह मिर्च करना चाहते हैं तो इसका मैनेजमेंट आप सभी लोगों को संक्षिप्त में मैं बता दे रहा हूं। अगर विस्तृत मैनेजमेंट आप सभी लोगों को इसका चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिएगा। आपको हम इसका पूरा पीडीएफ चार्ट बना करके भेज देंगे कि कब आपको नर्सरी से लेकर के तुड़ाई तक पूरा कैसे मैनेजमेंट करना है, इसका मैं पीडीएफ आप सभी लोगों को दे दूँगा। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो मिर्च है, मिर्च में हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी हम दो प्रकार की लगाते हैं। एक होता है डायरेक्ट हम मिट्टी से उखाड़ करके लगाते हैं, एक होता है कि हम कोकोपिट में यानी कि ट्रे में उगाते हैं नर्सरी, और ट्रे वाला नर्सरी ला करके लगाते हैं। तो ट्रे वाला नर्सरी क्या है कि नई मिट्टी में अच्छे से लग जाता है। जो अगर ज़मीन वाली नर्सरी होता है तो वो थोड़ा शुरुआत में पीलापन पड़ता है, फिर बाद में वो अच्छा मतलब डल जाता है। तो यह चीज़ें होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यदि हम कोकोपिट वाला नर्सरी या वो वाला नर्सरी लगा रहे हैं तो नर्सरी लगाने के 4 से 5 दिन का जो पीरियड होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस टाइम हमको क्या है, ड्रिंचिंग देना है। तो यह जो फील्ड दिखाई दे रहा है, इस फील्ड में हमने जो ड्रिंचिंग लिया, क्या लिया था, एक कंपनी है ESPL एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी का हमने लिया था पेंटो ह्यूमिफोर्स 1 लीटर, 200 लीटर बैरल में 1 लीटर हमने पेंटो ह्यूमिफोर्स लिया था। और 250 ग्राम रीडोमिल गोल्ड लिया था, सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड कंपनी का आता है। और उसके साथ में एक कंपनी का हमने इमिडा ले लिया था, सादा वाला, जो 17.5% वाला जो आता है, सादा इमिडा, उसको हम ले लिए थे। इसमें 100 ml, यह तीनों मिला करके हमने यहाँ पे ड्रिंचिंग दिया था। ड्रिंचिंग देने के बाद ये पौधा बहुत अच्छा, मतलब ह्यूमिक से क्या होता है कि हमारा मूल अच्छा ग्रोथ करता है, और जब मूल में ग्रोथ होगा तो अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। स्वाभाविक से जब मूल बढ़िया ग्रोथ होगा, हेयर रूट्स अच्छे बढ़ेंगे तो ग्रोथ अच्छा होगा। क्यों ग्रोथ अच्छा होगा? क्योंकि मूल ही जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये अपटेक करने का काम करता है। और दूसरी चीज़ है कि अदर कंपनियों का भी ह्यूमिक आता है, तमाम कंपनी का आपको मार्केट में ह्यूमिक मिल जाएगा, लेकिन ये जो ESPL एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पेंटो ह्यूमिफोर्स है, इसमें क्या है, रूट ग्रोथ हार्मोन्स के साथ में ये अलग फार्मूलेशन से बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और आसानी से मिलता है। मार्केट में कोई भी अगर ह्यूमिक एसिड उस सेगमेंट में आप ले रहे हैं तो उसी रेट में ये पेंटो ह्यूमिफोर्स अच्छा रिजल्ट वाला भी उसी रेट में मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, पहला ड्रिंचिंग पौध रोपाई के 4 से 5 दिन बाद या 3 से 4 दिन बाद अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हमें ले लेना है पेंटो ह्यूमिफोर्स, रीडोमिल गोल्ड और इमिडा क्लोरोपिट। यह 3 दवाइयाँ लेकर के हमें क्या करना है, टुआ दे देना है। ड्रिंचिंग को हम टुआ भी बोलते हैं गुजरात में। तो ड्रिंचिंग हमें दे देना है, जिसके बाद ये हमारा फसल धीरे धीरे मतलब मिट्टी में लग जाएगा। नई मिट्टी में ये फसल लग गया, फिर लगने के उस ड्रिंचिंग को लगाने के 7 से 10 दिन बाद हमें क्या करना है, ले लेना है एक फर्टिलाइज़र का ड्रिंचिंग। फर्टिलाइज़र के ड्रिंचिंग में हम इसमें क्या लिए थे, आपको बता दूं कि ESPL एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फर्टी DAP आता है, और फर्टी DAP आता है, उसको हम 1476 के नाम से भी जानते हैं। 500 ml ये लिया था 1 बीघे में इसमें। और उसके साथ में हम लिए थे ई कार्ब 1 लीटर, और उसके साथ में एक फंगिसाइड हम लिए थे, ताकि फ्यूजोरियम बिल्ट है,
कॉलर रॉट और तमाम तरह की जो फंगस होते हैं या मूल में या सॉइल में जो पैथोजन है फंगस के, वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए हम लिए थे कीटाजिन 250 ml कीटाजिन लिए थे और इसमें ड्रिंचिंग दिए थे। आपको बता दूं, ड्रिंचिंग देते ही इतने अच्छे ब्रांचेस, कैनोपी, और शुरुआत का आपको बता दूं कि जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है, शुरुआत में उसको हम जैसा डालेंगे बड़ा होकर के भी वो उसी रूप में होता है, उसी तरह यह मिर्च का पौधा है। शुरुआत में अगर ग्रोथ अच्छा आ रहा है, ब्रांचेस अच्छा आ रहा है, तो हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। यदि ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है और वो नहीं आ रहा है तो फिर क्या है कि प्रोडक्शन आपको मिलेगा नहीं, उतना अच्छा मिलेगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि 1 महीना तक सोए रहेंगे, 1 महीना के बाद 1 महीना के बाद वो खाद, फर्टिलाइजर, ड्रिंचिंग ये सब शुरू करते हैं। भाई साहब, हर चीज़ का लाइफ साइकिल होता है, हर चीज़ का समय होता है। समय पे हमें ड्रिंचिंग देना है, समय पे हमें फर्टिलाइजर देना है, समय पे हमको स्प्रे करना है, और समय का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आप समझिएगा आपकी फसल में कभी नुकसान होने वाला नहीं है। और समय का अगर मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो नुकसान आपका मतलब खेती में फिर नुकसान हो जाएगा। क्योंकि खेती अनिश्चितताओं का खेल है, जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, खेती भी अनिश्चितताओं का खेल है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये मौसम साथ नहीं देता है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में रेट नहीं है, और कभी कभी क्या होता है कि जब रेट है, सब कुछ है, तो प्रोडक्शन नहीं होता है, बीमारियाँ तरह तरह की आ जाती है। तो देखिए, प्रोडक्शन अपने हाथ में है, बीमारी को कंट्रोल करना अपने हाथ में, रेट अपने हाथ में नहीं है। और प्रोडक्शन अगर अच्छा निकल रहा है तो कम रेट भी है तो हम घाटे में नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए, आप सभी लोगों ने 2 ड्रिंचिंग जान लिया, और 2 ड्रिंचिंग के बाद हम आपको बता रहे हैं स्प्रे में आपको क्या लेना है। ये जो मिर्च है, मिर्च में हमने इसमें स्प्रे लिया था क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई मतलब नॉर्मल अगर स्प्रे करें तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसमें हमने लिया था पीआई कंपनी का कॉलफॉस और बायर कंपनी का कॉन्फिडोर सुपर, और उसके साथ में बायर का ही इंट्राकॉल लिए थे, और ईएसपीएल का हार्टिसोल का इसमें हम पहला स्प्रे लिए थे। कब? पौध रुपाई के 10 से 12 दिन बाद पहला स्प्रे हम लिए थे इस फील्ड में। और उसके 7 से 8 दिन बाद हमने इसमें लिया था जो एक प्रोडक्ट आता है वेनेविया आता है एफएमसी कंपनी का, उसको हम लिए थे 240 ml 200 लीटर बैरल के हिसाब से इसमें हम स्प्रे किए थे। और उसके साथ में हम स्प्रिट पावर लिए थे, इसमें स्प्रे किए थे, जिससे क्या है कि शुरुआती जो इंसेक्ट है वो सब इसमें नहीं आया और पौधा हमारा नेचुरल ग्रोथ में आता रहा। फिर उसके 7 से 8 दिन बाद हमने लिया था 300 ml इंट्रापिड, और उसके साथ में 100 ग्राम हम लिए थे एसीटामाप्राइड, और उसके साथ में एक फंगीसाइड लिए थे फोलियो गोल्ड, और फोलियो गोल्ड के साथ में एक पीजीआर लिए थे एलर ग्रीन। आपको बता दूं, स्प्रे जो है यह हो सके तो अकेले अकेले करना चाहिए, लेकिन अकेले करना संभव नहीं है क्योंकि डेली हमारे पास उतना समय नहीं है, और यदि हम लेबर लगा रहे हैं तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए चारों दवाइयाँ हम मिला करके इसमें लगाएं, और यह फील्ड आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस पे पूरा लाइफ साइकिल का वीडियो बनाएंगे तो आप समझिए 2 से 3 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी। लेकिन हम मेन चीज़ें इसमें बता दे रहे हैं कि आप मिर्च ट्रांसप्लांटिंग करेंगे 4 से 5 दिन बाद पहला टुआ, फिर उसके पहले टुआ के 7 से 10 दिन बाद दूसरा ड्रिंचिंग, फिर हमें मिर्च में 22 से 25 दिन बाद इसमें हमें खाद शुरू करना है, फर्टिलाइज़र शुरू करना है वाटर सोल्यूबल। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि फर्टिलाइज़र हमें मतलब जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें ठोक दे रहे हैं फर्टिलाइज़र कि हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। लोगों का लालच भी होता है कि हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र, अगर हमने 2 किलो बीघा बताया तो 5 किलो डालेंगे, 5 बताया तो 10 डालेंगे। उनको ये लगेगा कि हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर डाल रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। नहीं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है। हम पौधे को ज़्यादा अपटेक कराएंगे तो ज़्यादा हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंपैटिबिलिटी जान लेना है कि हम अमोनिया सल्फेट के साथ में हमें क्या मिलाना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में क्या मिलाना चाहिए। जैसे हम कैल्शियम नाइट्रेट अगर ले लिया और उसके साथ में बावन 34 अगर हम ले लिए तो दोनों फट जाता है, तो 52 34 का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एनपीके 52 34 का ग्रेड। तो इसी तरह क्या होता है कि ये फर्टिलाइजर का कंपैटिबिलिटी होता है, कौन से फर्टिलाइजर के बाद हमें क्या देना है। हमने अभी फास्फोटिक ग्रुप दिया है तो अभी हमें सल्फेटिक ग्रुप का देना है, यह चीज़ें होता है। अगर हमने
हमने अगर ये चीज़ें हमको अगर नहीं पता है और हमने फर्टिलाइज़र ला करके इसमें दे दिया, तो आपको बता दूं कि फास्फेटिक, सल्फेटिक ये सब मिला करके दे देंगे, तो ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो आपका है ये ब्लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जब लॉक हो जाएगा तो हमारा रूट क्या है वो अपटेक नहीं कर पाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा ये अपटेक नहीं कर पाएगा। तो हम बहुत हताश और निराश होंगे कि हमारा पौधा, हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, फिर क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं वो PDF दे दूँगा, कौन सा फर्टिलाइज़र किसके साथ में मिलाना है, किसके साथ में नहीं मिलाना है। तो दोस्तों एक बार फिर पुनः मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि हमारे वीडियो पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी लोगों को दूंगा, और खेती संबंधित कोई भी जानकारी आप सभी लोगों को चाहिए तो आप बेहिचक कमेंट करिए किसी भी फसल का, और आपको मैं बढ़िया सलाह दूंगा और बढ़िया प्रोडक्शन मिलेगा आप सभी लोगों का। और हमारा एक ही उद्देश्य है, अन्नदाता सुखी भव। एक बार आइए, ये हम दिखा देते हैं कितना बढ़िया इसमें मतलब फ्रूट बैठा हुआ है, कितना अच्छा इसमें मतलब आप देख सकते हैं कैनोपी बना हुआ है। और यह जो मिर्च का प्लॉट है बिल्कुल अभी 55 दिन का हुआ है, और अगर हम और 55 दिन का, ये ट्रांसप्लांटिंग के बाद 55 दिन का हुआ है ये। और इसमें आप देख सकते को मिर्च आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया लगा हुआ है, और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा। और मेरा भगवान से यही प्रार्थना भी रहता है, प्रकृति से यही प्रार्थना रहता है कि जो भी किसान हैं उनको अच्छा प्रोडक्शन मिले, बहुत अच्छा उनका उत्पादन मिले। और हमारा उद्देश्य ही यही है, अन्नदाता सुखी भव। इसी उद्देश्य से हम दिनों रात लगे हुए हैं। खेती संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहिए, किसी भी फसल का आपको चाहिए, तो आप बेहिचक कमेंट करिए। आप सभी लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। हर किसान को मिलेगा सही ज्ञान। सब्सक्राइब करो माय एग्री ज्ञान। धन्यवाद।